जेजे मार्ग पुलिस थाने की हद में और पुलिस थाने से महज चंद कदमों के फासले पर यह इमारत खूनी इमारत का रूप धारण कर चुकी है। यहाँ की टंकी में घुसने की वजह से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जानकारी में जो बातें सामने आई हैं उसमें इसे एक्सीडेंटल डेथ यानी एडीआर की खानापुरी की जा सकती है और कार्रवाई जिन लोगों पर भी होगी, लेकिन बिल्डर को आंच तक नहीं आएगी, ये वादा रहा। क्योंकि संबंधित बिल्डर अकरम निर्माण के सहयोगी नबील खान उस तबके को मैनेज करने का ठेका लेकर इन 4 लोगों की मौत पर बिल्डर अकरम निर्माण के सामने ढाल बनकर खड़े हुए हैं। नबील कौन है, ये भी जल्द ही जानकारी दी जाएगी। बीएमसी के अनुसार यह घटना कल दोपहर 12:29 पर पेश आई। कुछ कर्मचारी नागपाड़ा स्थित बिस्मिल्ला स्पेस बिल्डिंग में एक पानी की टंकी में उतरे। मुंबई के नागपाड़ा में रविवार को डिमटिमकर रोड पर गुड लक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास एक निर्माणाधीन इमारत के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की जगह पर मौत हो गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना उन्हें मिली, तुरंत जाए वारदात पर पहुंचे और मजदूरों को पानी की टंकी से बाहर निकाला। एक बीएमसी अधिकारी ने बताया कि हाहाकार मची हुई थी। ये घटना बिस्मिल्ला स्पेस बिल्डिंग में हुई, जो नागपाड़ा इलाके में डिमटिमकर रोड पर गुड लक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास स्थित है। मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा मजदूरों को इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहां डॉक्टरों ने उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है, जब वो जेजे मार्ग पुलिस थाने के अंतर्गत मस्तान तालाब के पास डिमटिमकर रोड पर बिस्मिल्ला स्पेस नाम की इस निर्माणाधीन इमारत में किसी काम के लिए भूमिगत पानी के टैंक में घुसे थे। 5वां व्यक्ति ठीक ठाक है, उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे की जांच जारी है। वो टाकी खोला था और काम के लिए नीचे उतरे तो शायद कुछ सफोकेशन की वजह से वो लोग 4 वहाँ बेहोश हो गए थे। 4-5 लोग, वो 4 लोग ऐसे हमको कॉल मिला, हम लोग वहाँ पर जगह पे पहुँचे। फायर ब्रिगेड ने आके वहाँ पर रेस्क्यू किया 4 लोगों को और हॉस्पिटल में 5 लोग हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए थे। उसमें से 4 लोग की डेथ हो गई है और एक जो है कामगार वो अच्छा अभी उसकी तबीयत ठीक है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है और बाकी का हम इंक्वायरी कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीएमसी किसी भी इमारत के निर्माण के लिए जब भी सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देती है, तब किसी भी गड़बड़ी या हादसे के लिए बिल्डर दोषी रहेगा, ये शर्त लिखी जाती है। इसके साथ कामगार आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर की सलाह भी इस मामले में लेना चाहिए। क्या इस मामले में जेजे पुलिस बीएमसी से सीसी की कॉपी लेकर बिल्डर अकरम निर्माण की जिम्मेदारी की जाँच करेगी? यह अहम सवाल है, क्योंकि मामला यहाँ उस तबके का है जिसे मजदूर कहा जाता है, जो 2000 किलोमीटर यानी पश्चिम बंगाल से अपना सफर तय करके अपने सपनों को इस माया नगरी में साकार करने की नियत से आता है। उसके सपनों को कैसे अपनी लापरवाहियों और रोपायों की खनक से चकनाचूर कर देते हैं ये बिल्डर। तो अभी जो ये बॉडी है उन लोग की, उनकी आप क्या यहीं नहीं गाँव लेके जाएंगे? बिल्डर से आपकी क्या मांग है? कुछ मिलेगा, मदद मिलेगा तो अच्छा है। हम लोग गरीब आदमी, इतना लंबा से वो कमाने वाला एक ही था, उसका पिताजी भी उम्र वाला है, उसका बहन भी है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है कि जिंदगी दोबारा नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस जरूर कर सकती है। लेकिन अहम सवाल यही है कि इस बस्ती में गरीब की मौत कितनी सस्ती है। उनके लिए न कोई यूनियन है, न कोई लीडर है, न कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो जीवन के साथ या जीवन के बाद भी उनका साथ दे सके। तो अब अहम सवाल यह है कि उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा जब ऐसी हालत में उनकी मौत हो जाती है। बिल्डर अपने हाथ खड़े करके खुद को पुलिस और कानून की पहुंच से दूर कर लेता है, और जिस पुलिस थाने की बागडोर खुद बिल्डर संभाल ले, तो भला पुलिस की क्या बिसात कि इन गरीबों की मौत के जिम्मेदारों और सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। पिछले साल अप्रैल में मुंबई और आसपास के इलाकों में सीवर में उतरने से 5 सफाई कर्मचारियों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की मैनुअल सफाई के लिए नगर निकायों और जिला कलेक्टरों को नए निर्देश जारी किए थे। महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग ने दिशा निर्देश में कहा कि ऐसी सीमित जगह की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को केवल तभी सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों में उतारा जाएगा जब बहुत जरूरी हो। नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सफाई कराने वाली संस्था या व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी कर्मचारी के प्रवेश करने से पहले सीमित स्थान की गहराई मापी जाए। ये भी सुनिश्चित करने के लिए स्थान की जांच की जाए, वहां जहरीली या ज्वलनशील गैस तो नहीं बन रही है, जो आमतौर पर कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोज होने से उत्पन्न होती है। राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए। हालांकि ये दिशा
निर्देश सिर्फ हवाई ही साबित हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और जब मामला बिल्डिंग या बिल्डर से जुड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि किसी की मौत पर भी नियम कानून को धोखा देकर किसी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है और इस पेच में बिल्डर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। कुछ ऐसा ही मामला है इन 4 लोगों की मौत में, जहां बिल्डर अपने आप को सुरक्षित करके अपने कर्मचारियों की बलि पुलिस थाने में दे रहा है। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।